ऑल थैंक्स टू गेटवे जर्मनी। तो गेटवे जर्मनी के साथ मेरा प्रोसेस शुरू हुआ है आई थिंक जनवरी में। तो इनको मैंने स्टार्टिंग में ही 50,000 रुपये दिए सिर्फ, और उसके बाद मेरा प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने रिसर्च की और उसके बाद एवेलुएशन रिपोर्ट दी मुझे, और रिपोर्ट वाज अमेजिंग। ठीक है, एवरी कोर्स इज़ वेरी रिलेटेबल। और फिर मैंने अप्लाई किया। अप्लाई के दरमियान मुझे जितनी भी माइनर से माइनर और मेजर से मेजर जितनी भी हर्डल्स आई हैं वो सारी की सारी मैंने इनकी टीम के साथ डिस्कस की। बहुत कोऑपरेटिव और टाइमली रिस्पांस था। ठीक है, सारे एलओएम राइटिंग में हेल्प की, एंड सारी एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी कोई भी हर्डल आई है वो सारी की सारी सॉर्ट आउट की है। सिर्फ कंसल्टेंसी के 5 से 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, और कुछ कंसल्टेंट, मैं पर्सनली एक दो के पास तो गया हूँ, और कहाँ 50,000 जिसमें आपको एडमिशन मिल रहा है, आपको आइल्स मिल रहा है, आपको जर्मन मिल रही है। ये मैं समझता हूँ कि आपको वाकई में जो उनसे ना काम नहीं करने देंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। ओके, सो हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे क्लाइंट मौजूद हैं, मिस्टर उस्मान हैदर। उस्मान का ताल्लुक लाहौर से है, और उस्मान का भी अभी काम हमारे साथ सक्सेसफुल हुआ है। उस्मान की स्पेशल बात ये है कि एक ऐसी फील्ड से आते हैं जो बहुत कॉमन नहीं है। सो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, हम उस्मान से पूछते हैं कि उस्मान हमारे पास कब आए, उन्होंने हमें कितने पैसे दिए, कौन कौन सी सर्विसेज हमसे ली, और जेन्युइनली उनका रिव्यू क्या है हमारे काम के बारे में। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ कि मैंने बैचलर्स किया था जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और जैसे कि आपने कहा ये वाक़ई में एक थोड़ी-सी यूनिक फ़ील्ड है। तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया था मैं जर्मनी आऊँगा, और इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास गया, जो कि थाउज़ेंड्स ऑफ यूरोज़ डिमांड करते थे जर्मनी के प्रोसेस के लिए। तो गेटवे जर्मनी के साथ मेरा प्रोसेस शुरू हुआ है आई थिंक जनवरी में। तो इनको मैंने स्टार्टिंग में ही 50,000 रुपये दिए सिर्फ, और उसके बाद मेरा प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने रिसर्च की और उसके बाद एवेलुएशन रिपोर्ट दी मुझे, और रिपोर्ट वाज अमेजिंग। ठीक है, एवरी कोर्स इज़ वेरी रिलेटेबल। और फिर मैंने अप्लाई किया। अप्लाई के दरमियान मुझे जितनी भी माइनर से माइनर और मेजर से मेजर जितनी भी हर्डल्स आई हैं वो सारी की सारी मैंने इनकी टीम के साथ डिस्कस की। बहुत कोऑपरेटिव और टाइमली रिस्पांस था। ठीक है, सारे एलओएम राइटिंग में हेल्प की, एंड सारी एप्लीकेशन में जहाँ कहीं भी कोई भी हर्डल आई है वो सारी की सारी सॉर्ट आउट की हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो टाइमली थी और बहुत ही सक्सेसफुली हुई। और राइट नाउ मुझे एडमिशन ऑफर हो चुका है केआईटी यूनिवर्सिटी से। ऑल थैंक्स टू गेटवे जर्मनी। ओके, उस्मान, हम आपसे एक बेसिक बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये बोला कि आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे थे तो आप हमारे अलावा और भी लोगों के पास गए होंगे। लाहौर में आपको पता है कि जो ये मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी मार्केट है, लोग बहुत ज्यादा पैसे भी ले रहे हैं। आप दो चीजों का जवाब दें। एक तो, इवैल्यूएशन रिपोर्ट का प्रोडक्ट कोई कंसल्टेंट मार्केट के अंदर देता नहीं है। नो कंसल्टेंट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डाल सकते हो। सो एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, एज अ पर्सन हु सक्सेसफुली गॉट हिज एप्लीकेशन इन जर्मनी, तुम क्या बोलोगे कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट का प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने से पहले। मैं कहता हूँ कि ये कह लें कि ये चीज़ मैंने सबसे पहले गेटवे जर्मनी की जिस दिन मैंने वो पहली एक जो आपकी मीट होती है वो ली थी, उस दिन ही मैंने ये सुना था कि कोई इस तरह की भी चीज़ आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ना जिस यूनिवर्सिटी से मुझे एडमिशन आया ना, जो रैंकिंग जिस टॉप पे उसकी रैंकिंग थी रिपोर्ट में, कि 80 से आई थिंक 90% चांसेस थे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा। तो एक्यूरेसी वाज़ कमाल की चीज़, मतलब कह लें कि एक्यूरेसी भी उन्होंने बताई, रिपोर्ट में बताई हुई है कि कितने परसेंट मेरे चांसेस हैं यहाँ से एडमिशन आने का, और वो आया एडमिशन। तो ये मैं समझता हूँ कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो हाफ़ काम आपका कर देती है। कोई कंसल्टेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं बताता। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी इधर-उधर मेरे जानने वालों में भी काफ़ी लोगों की ऐसी स्टोरीज़ हैं, जो यहाँ से ट्यूशन फ़ी पे करके गए हैं, और थाउज़ेंड्स ऑफ यूरोज़ की ट्यूशन फ़ीस थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ट्यूशन फ़ी पे करके जा रहे हैं, वो फँसा देते हैं। लेकिन यहाँ एक कह लें कि क्लियर किस्म का सारा प्रोसीजर होता है, और वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। चले, लास्ट चीज आपको पता है कि हमजा अहमद को नहीं काम करने दिया जाता पाकिस्तान के अंदर। मसले हैं, हमजा अहमद के ऑफिस बंद करवाने की कोशिशें, इंस्टाग्राम पेज बनाने नहीं देते। 4 बार इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया, अपना पेज चला रहा हूँ सिर्फ।
अगर 50,000 रुपए के अंदर पाकिस्तान में लोगों को आइल्स मिलना शुरू हो जाए, जर्मन मिलना शुरू हो जाए, उनके दाखिले हो जाए, उनके वीजे लगने शुरू हो जाए, सिर्फ 50,000 रुपीज हमें देकर वो पाकिस्तान से बाहर होना शुरू हो जाए, तो क्या कोई और कंसल्टेंसी पाकिस्तान में काम कर पाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। अब एक डिफरेंस है ना, ह्यूज डिफरेंस है कहीं। चले, थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया। और हम आपके साथ ऐसे ही चल रहे हैं ब्रो, और ये तो